गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी व्यक्तित्व के साहित्यकार थे। उनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती से हाई स्कूल क्वींस कॉलेज वाराणसी से में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। वे अध्यापक, आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी थे। साप्ताहिक पत्रिका दिनमान में उपसंपादक तथा बाल पत्रिका पराग में संपादक भी रह चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने साहित्य में मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और कुंठाओं का चित्रण किया है। खुटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह पाठ संस्मरण है फादर बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट करता है। जो फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से उन्होंने इस पाठ की रचना की है। लेखक इस पाठ द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। फादर बुल्के भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवकों के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन कर जाना चाहते हैं। मतलब अपने देश के जो बच्चे हैं, जो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को भूलकर पराये देश की संस्कृति और सभ्यता को अपनाते हैं, वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे फादर बुल्के ने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। फादर बुल्के एक का निधन एक जहरबाद से हुआ था। लेखक कहते हैं उन्होंने जब सुना कि फादर बुल्के का निधन हो चुका है तो फादर बुल्के के निधन से लेखक बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि फादर बुल्के की मौत इस प्रकार के जहरबाद से नहीं होनी चाहिए थी। जहरबाद का मतलब है गैंग्रीन, एक प्रकार का जहरीला फोड़ा। इससे फादर बुल्के की मौत नहीं होनी चाहिए थी। उनके मन में यह प्रश्न हमेशा उठता रहा कि किस ईश्वर से जाकर पूछे कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का निदान क्यों हुआ। प्रभु में विश्वास ही उनकी आस्था थी, उनका अस्तित्व था। फिर वे शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी घड़ी में क्यों दे। मतलब जब उनकी मौत हो रही थी, मौत जो है वह इस जहरबाद से हुई थी, एक जहरीली फोड़े से हुई थी, जिसके मन में किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था, सदैव अपनापन और ममता भरी हुई थी। ऐसे व्यक्ति की मौत इस ऐसे जहरबाद या किसी जहरीले फोड़ से हो, ये लेखक को गवारा नहीं था। इसलिए लेखक कहते हैं कि किस प्रभु से जाकर पूछूं कि आखिरकार फादर बुल्के के साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसी उनकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। फादर बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के एक लंबी और पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक हमेशा रहती थी। ममता और अपनापन की भावना तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जो हर एक व्यक्ति के लिए समान थी। लेखक 35 साल से उनके प्रत्यक्ष गवाह थे। जब फादर इलाहाबाद में थे तब भी और जब वे दिल्ली आते थे तब भी। मतलब फादर जब इलाहाबाद और दिल्ली दोनों जगह में से कहीं पे भी रहते हो, लेखक उनके साथ हमेशा रहता था। 35 साल से वे उनके प्रत्यक्ष गवाह थे। आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी लेखक फादर बुल्के से मिलते थे तो फादर बुल्के उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लेते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना पवित्र जल में स्नान करने जैसा है और उनसे बात करना ऐसा लगता है कि कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। मतलब
लेखक फादर बुल्के की परिमल संस्था से जुड़ी हुई कुछ यादें भी हमें बताते हैं। लेखक को वे दिन याद हैं जब परिमल समूह में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जब सभी हंसी मजाक करते, वे आसक्ति रहित उपस्थित रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव देते। मतलब हर किसी के लिए वह एक बड़े इंसान ही बने रहे। हर जब कोई हंसी मजाक करता तो वह चुपचाप बैठे रहते, कोई अगर गंभीर बहस हो तो उसके ऊपर बहस करते, गंभीर समस्या पर निदान भी देते थे। और अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो बेझिझक राय और सुझाव भी देते थे। किसी भी सदस्य से घर कोई उत्सव और संस्कार हो तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते थे। मतलब किसी भी सदस्य के घर में कोई उत्सव हो, संस्कार हो, मतलब किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, एक बड़े भाई की तरह, पुरोहित की तरह वहां पे जाते थे और उनको आशीर्वाद भी देते थे। लेखक को याद आता है जब फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला था, तब उनकी नीली आंखों की चमक में वात्सल्य तैरता हुआ नजर आया था। उस समय ऐसा लगता जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। मतलब देवदार वृक्ष जिस तरह से ये ऊंचा रहता है और अपनी छाया में सबको पनाह देता है, ठीक उसी तरह से ये फादर बुल्के की देवदार वृक्ष की तरह भासमान होते थे। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते कि उनकी रचना पढ़ ली है। मतलब लेखक कोई भी अगर रचना लिखते हैं तो वो साइकिल चलाते चलाते मुस्कुराते नीचे उतरते और लेखक को कहते कि आपके द्वारा लिखी गई रचना मैंने पढ़ ली है। अपने विचार प्रकट करते थे। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश में देखा, ममता में देखा और प्यार से लबालब ही देखा है। आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, एक बहन, माँ और पिताजी सभी थे। मतलब बेल्जियम जैसे शहर में जिनका जन्म हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ये पढ़ाई कर रहे थे, वैसे इंसान के मन में अचानक सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि घर में 2 भाई, बहन और माता पिता सभी थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें अपने देश की याद नहीं आती, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल बहुत सुंदर है, उसकी याद आती है। घर में माँ की बहुत याद आती है। मतलब फादर बुल्के को घर में माँ की सबसे ज्यादा याद आती थी। फादर को अक्सर माँ की याद में खोए हुए भी लेखक ने देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां उनके पास आती, जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव नहीं था। मतलब माता के लिए जितना लगाव उनके मन में था, उतना लगाव पिता और भाइयों के लिए मन में नहीं था। पिता उनके व्यापारी थे, एक भाई वही पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। और उनकी बहन जो थी वो बहुत ही सख्त और जिद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की थी। मतलब अपनी शादी की उम्र गुजर जाने के बहुत देर बाद उसने शादी की थी। फादर को उसकी शादी की चिंता थी, जिसे वे एकाध बार विचारों से प्रकट भी कर चुके थे। भारत में बच जाने के बाद 2 या 3 बार और अपने परिवार से मिलने वह बेल्जियम भी गए थे। प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। मतलब हर एक माँ अपने बेटे को बचपन से ही बहुत अच्छे से जानती है। ठीक उसी तरह से फादर बुल्के के माँ ने भी एक बार कहा था कि यह लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने जब वे धर्मगुरु के पास गए और वहां भी वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी गई कि वे भारत जाएंगे। मतलब जब भी कोई सन्यास लेता है तो उसके सामने एक शर्त मान ली जाती है। उसी तरह से फादर बुल्के को भी जब पूछा गया तो फादर बुल्के ने अपनी शर्त जाहिर की कि वे भारत जाएंगे।
संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। सबसे पहले जिनेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल वर्ष दार्जिलिंग में भी वह पढ़ते रहे। कोलकाता से फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास उन्होंने पूरा किया। मतलब उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई कोलकाता में की, इलाहाबाद में अपनी एमए की पढ़ाई की। उस वक्त डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रयोग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, जो रामकथा उत्पत्ति और विकास है। उनके कई अध्याय परिमल में गढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीलपंछी नाम से भी किया है। ब्लू बर्ड जो मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक है, उसका रूपांतर उन्होंने नीलपंछी में नाम से किया गया है। बाद में ये सेंट वेजियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी और हिंदी कोश भी, मतलब एक डिक्शनरी भी उन्होंने तैयार की। बाइबल का अनुवाद भी किया। बीमार हुए, पहले पटना फिर दिल्ली गए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, मतलब 73 वर्ष की 73 ईयर्स के वो जिंदगी उन्होंने जी और 47 ईयर्स वो अपने भारत में रहे। फादर बुल्के की आखिरी इच्छा थी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। जिससे रिश्ता बनाते थे फिर उसे कभी भी तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते, गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात आज झेलकर वे लेखक से मिलने जरूर आते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी बहुत चिंता थी। मतलब हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने, यह उनकी दिल से इच्छा थी। अपनी पीड़ा को वो व्यक्त भी करते थे। इसी बात पर उन्हें झुंझलाते भी देखा है। हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर उन्हें बहुत दुख होता था। जब हिंदी ही टीचर या फिर हिंदी लोग ही जो जब हिंदी की उपेक्षा करते हैं यह देखते थे, तब उन्हें बड़ा दुख होता था। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब किसी भी घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार की दुख हो या तकलीफ हो तो हमेशा उनसे पूछे जाते थे। पूछना उनका स्वभाव भी था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती है। जब कोई तपस्वी मुनि घोर तपस्या करता है तब वह ऐसे सांत्वना भरे शब्द दे सकता है, जादू भरे शब्द दे सकता है। ठीक उसी तरह से फादर बुल्के किसी को भी सांत्वना देते वक्त अपने जादू भरे शब्द से उसके जीवन में रोशनी कर देते थे। लेखक कहता है कि लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए शब्द हर मौत दिखलाती है जीवन को नई राह शांति देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, वे बड़े दुख में थे। तब फादर बुल्के के द्वारा उनको कहा गया था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यह बात सुन के उनके मन को शांति पहुंचती थी। लेखक कहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा फादर बुल्के देखा जाए तो विदेशी बेल्जियम से अपने भारत देश में आए हुए एक पादरी थे। कहने के लिए उनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में लोगों की कमी नहीं थी। फादर बीमार थे, दिल्ली में थे, लेखक को पता ही नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। मतलब फादर बुल्के की मौत हुई चुकी थी। जब लेखक उनसे मिलने गए तो वे ताबूत में पड़े हुए थे। वे गले मिलने के लिए उन्होंने लेखक के लिए बाहें नहीं फैला सके। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे
दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद से सुलाने के लिए कब्र हैरान आन को मुंह खोले लेटी थी, मानो वो कब्र भी फादर बुल्के की राह देख रही थी। ऊपर करील की घनी छांव थी। कब्र के चारों ओर जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले एक गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आए हुए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र में ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। हर एक धर्म में अलग अलग प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक उसी तरह से फादर बुल्के का भी अंतिम संस्कार उन्हीं पादरियों की तरह किया गया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानते कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई नहीं रोएगा, लेकिन क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। मतलब जब फादर बुल्के की मौत हुई तो लेखक कहते हैं कि कभी फादर बुल्के ने यह सोचा भी नहीं था शायद कि उनके मौत पर कोई रोने वाला होगा, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उस क्षण उनके लिए रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार फादर बुल्के हमारे बीच से चले गए। ये सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबसे होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलहाते खड़े थे। उनकी स्मृति उन सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की जांच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत होते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इस प्रकार से फादर बुल्के के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से फादर बुल्के विदेशी होने के बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग खुद को बना दिया। भारत को अपना देश कहलाना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना और भावी पीढ़ी को इसकी जानकारी देना, यह उनकी एक बड़प्पन था। लेखक ने इस पाठ के द्वारा उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। फादर बुल्के भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम के ऐसे पुजारी थे कि जिन्होंने युवकों के लिए एक उदाहरण भी दिया है कि जो पाश्चिमात्य और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन करते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।